ओके। आपको मालूम पड़ गया होगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये तो बता ही दिया था मैंने आपको कि कैसे ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई हमारे कंट्री के अंदर और किस तरह से आई। ठीक है। अब आज का हमारा टॉपिक तो है प्राइवेटाइजेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर लिबरलाइजेशन देखा था, आज प्राइवेटाइजेशन देखेंगे। ठीक है। एलपीजी पॉलिसी जो हमारे कंट्री के अंदर आई थी उसका हमने एल देख लिया है, लिबरलाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन देखेंगे, पी। तो देखो, प्राइवेटाइजेशन बेसिकली इसका नाम से ही हमें सजेस्ट करता है कि प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या, प्राइवेट होना है। यानी कि प्राइवेट, अब हम क्या हो गए, प्राइवेट हो गए, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। ठीक है। इसका सिंपल मतलब यही है कि अब पहले क्या होता था, 1991 के पहले जब तक ये इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी, उस टाइम पर सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज ही होती थी। यानी कि हमारे कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी होती थी। यानी कपड़ा बनाने वाली कंपनी भी गवर्नमेंट की होती थी और एयरपोर्ट भी गवर्नमेंट का होता था। यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस, सारी चीजें गवर्नमेंट की होती थी। लेकिन जब ये आई पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर सारी चीजें अब गवर्नमेंट नहीं, अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो भी चलाने लग गए। जैसे अब कपड़ा बनाने का काम गवर्नमेंट के बदले में अब जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, यानी प्राइवेट बिजनेस भी कपड़ा बनाने लग गए। प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अब बेसिकली जितने भी सेक्टर्स जो पब्लिक सेक्टर्स करती थी, वो सारे सेक्टर्स में अब प्राइवेट सेक्टर्स भी घुसने लगे और गवर्नमेंट खुद चाहता था कि वो घुस जाए उसके अंदर। क्योंकि देखो क्या हुआ था, पब्लिक सेक्टर जो था, यानी गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, गवर्नमेंट की जितने भी कंपनीज थी, उसके वजह से हमारा जो इकोनॉमी है काफी ज़्यादा डाउन हो गया था। और गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि अब सरकारी कंपनीज जो है वो उतने अच्छे से काम नहीं करी है और अगर ऐसे ही चलते रहा तो हमारा जो कंट्री वो तो डूब जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट खुद चाहती थी कि अब हमसे नहीं हो रहा है, हमारी कंपनी से नहीं हो रहा है, तो ये काम जो है वो प्राइवेट कंपनीज कर सकती है। क्योंकि देखो, प्राइवेट कंपनीज क्या चाहती है, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने, क्योंकि हम ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिकेगा। और एक कंट्री के लिए उसकी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको डिटेल में अभी समझाता हूँ कि इस तरह मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, पब्लिक कंपनी में क्या होता है, उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको मतलब होता है उनके महीने भर में जितना महीने का लास्ट में जो आने वाला है उसका इनकम, सैलरी जो आने वाली है, उससे मतलब होता है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, मान लो आपने एक दुकान खोली है, एक इंडस्ट्री खोली है, कंपनी जहां पर आप बनाते हो कपड़े। ठीक है। अब आपका एम क्या है, अगर आप मान लो 10 कपड़े बनाते हो तो आपको 1,000 रुपये मान लो मिलते हैं, 10 कपड़ों के 1,000 मिलते हैं। तो आप क्या सोचोगे, अगर मेरे को 10 कपड़े के 1,000 मिल रहे हैं तो मैं 20 कपड़े बनाता हूँ, मेरे को 2,000 मिलेंगे। 30 बनाऊंगा तो 3,000 मिलेंगे, 40 बनाऊंगा तो 4,000 मिलेंगे। तो जितना ज्यादा बनाऊंगा उतने ज्यादा मुझे पैसे मिलेंगे। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो ज्यादा मेहनत करती है ज्यादा पैसे कमाने के लिए। पब्लिक सेक्टर वो काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा था। ठीक है। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट जो है वो लाना चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा। गवर्नमेंट कंपनी क्या कर रही थी, गवर्नमेंट कंपनी काफी ज्यादा कम प्रोडक्शन कर रही थी। यानी क्या, 10 मतलब एक दिन में मान लो जैसे कि नॉर्मल बनना चाहिए 10 प्रोडक्ट्स, तो वो क्या बना रही थी, वो सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट्स बना रही थी। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि अब यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आए, वो जो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स बनाए, हमारी जीडीपी हाई हो, जिसकी वजह से हमारी कंपनी, हमारी जो गवर मतलब हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी थोड़ी सी बूस्ट हो जाए, थोड़ी सी ऊपर हो जाए। तो इसी को हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया कि अब यहाँ हमारे जितने भी सेक्टर्स है, पब्लिक सेक्टर, यानी कि जहाँ जहाँ पर जो पब्लिक यानी गवर्नमेंट जो थी वो काम करती थी, वो रूल करती थी, गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट जो थी उनकी कंपनीज थी, वहां पर उन सेक्टर्स में अब प्राइवेट सेक्टर्स को घुसा दिया गवर्नमेंट ने कि अब वहां पर प्राइवेट सेक्टर्स काम करेंगे, ना कि पब्लिक सेक्टर्स। ठीक है। मतलब पब्लिक सेक्टर भी करेंगे लेकिन ज्यादा प्राइवेट सेक्टर्स दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना जो काम था उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे दिया कि अब तुम चलाओगे इस बिजनेस को, इस काम को। और जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी काफी ज्यादा बढ़ने लगी, ग्रो होने लगी। ठीक है। अब यहाँ पर नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, यानी कि क्या जरूरत थी प्राइवेटाइजेशन की, तो सबसे पहले मोर एफिशिएंसी। क्यों, देखो, प्राइवेट बिजनेसेस ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, कम पैसे में ज्यादा मतलब सामान बनाते हैं। जैसे अब मान लो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, सरकारी कंपनी है, उनको मतलब नहीं रहता कि गवर्नमेंट का कितना घाटा हो रहा है, उनको मतलब है मेरे साल भर जो महीने भर में पगार आने वाली है उससे मतलब होता है। तो उन लोग क्या करते हैं, काम तो पहले तो थोड़ा थोड़ा करते हैं, मतलब आलस रहता है उनको, आलसी लोग रहते हैं, मतलब काम बहुत कम करते हैं, ऊपर से वेस्टेज भी बहुत करते हैं। वहीं पे अगर हम प्राइवेट की बात करें तो मान लो अगर आपकी कंपनी है, मतलब कपड़ों की दुकान है, तो वहां पर आप क्या करोगे, वेस्टेज कम करोगे। ठीक है। मान लो अगर आप टेलर की दुकान हो, तो आप हर एक जो पीस है, मतलब कपड़े का जो पीस है उसको सेव करोगे, बचाओगे, ताकि इसको मैं कहीं दूसरे कपड़े में जोड़कर उसके पैसे जो है वो बचा लूं, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होता है,
ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, मतलब कम पैसे में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है। वहीं पे पब्लिक सेक्टर क्या होती है, ज़्यादा पैसे में कम प्रोडक्ट बनाती है, यानी 10 रुपये में वो सिर्फ 5 रुपये का प्रोडक्ट बनाती है। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर क्या करती है, 10 रुपये में 20 रुपये का प्रोडक्ट बनाती है। दूसरा जरूरत है लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कि यहाँ पे ग्लोबल मतलब बेसिकली पब्लिक सेक्टर में क्या होता था, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहता था। यानी कि मान लो किसी मैनेजर की पोस्ट खाली है, ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर कंपनी रहेगी तो क्या होगा, अगर उसमें कोई बड़ा पोस्ट पे कोई पर्सन है तो वो क्या करेगा, अपने किसी मतलब रिश्तेदार में किसी कोई होगा तो उसको वहां पे बैठा देगा, ठीक है, बोले मतलब सिफारिश करके वहां पे बिठवा देगा। आपको मालूम है सिफारिश होता है गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर, तो सिफारिश करके करवा सकते हैं, या फिर कोई नेता वेता होगा तो वो भी अपना करवा सकता है सिफारिश करके। तो गवर्नमेंट कंपनीज में ऐसा कुछ होता था, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी कि जिनके पास स्किल्स नहीं होती थी वो भी बड़े बड़े पोस्ट पर रहते थे। लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि अगर कोई बोलता है कि सिफारिश से, तो वो बोलेगा इससे मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को क्या मतलब है कि हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारा बिजनेस ग्रो होगा कि नहीं, इससे मतलब है उन्हें। तो बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी कम हो जाता है। देन रिडक्शन इन लेबर प्रॉब्लम भी काफ़ी कम हो जाता है कि लेबर जो है ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही है, ये सारे काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं जो काफ़ी कम हो जाते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी भी वजह से हमने सोचा कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए हमारे पास। देन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, देन काफ़ी सारे ऐसे झोल छबाटे भी होते हैं ग्लोबल अकाउंट मतलब गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर, आपको मालूम है चोरी चकारी बहुत होती है पैसों की, तो लेकिन वहीं पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में उतनी नहीं होती है, तो इस वजह से इसकी भी जरूरत थी। देन कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन, मतलब जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन की जरूरत थी कि हमारा जो मतलब बेसिकली जो गवर्नमेंट कंपनीज थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन में जा रही थी। इस वजह से हमने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा नीड है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट है उसके अंदर थोड़ी बहुत डिसिप्लिन आए, मतलब थोड़ा बहुत हमारा अच्छा ग्रोथ हो। तो इसलिए ये सारी ज़रूरतें थी, इसके वजह से हमने हमने सोचा कि हमें प्राइवेटाइजेशन लानी चाहिए, ठीक है। देन अब देख लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। सबसे पहला तो आता है रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेक्टिव कंपटीशन इन द रिजर्व एरिया। यानी कि देखो, इसके अंदर सबसे पहला तो ये आता है कि हमने क्या किया प्राइवेटाइजेशन के अंदर, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स थे यानी कि जितने भी जनरल पब्लिक जितने भी बिजनेसेस कर रहे थे, ओनरशिप कर रहे थे बिजनेसेस का, तो उन सबको फिर दे दिया कि हमने यहाँ से हट चुके, हम इस सेक्टर से हट चुके, आप चाहो तो वहाँ पर जाकर बिजनेस कर सकते हो। यानी मान लो हम पहले कपड़ा बना रहे थे तो आप जाकर अब बना सकते हो, क्योंकि हमारा जो सेक्टर है वो सही से काम नहीं कर रहा है और इसको हम बचा नहीं सकते। आप चाहो तो आप कर सकते हो, आप हो सकता है आप ग्रो कर सकते हो। तो इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, सबसे पहले तो जितने भी पब्लिक सेक्टर थे जो ग्रो नहीं हो सकते बेसिकली, जिसकी वजह से हमारा सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा था, उन सब से पैसे अपने निकाले, अपने जितने भी उन्होंने फंड्स डाले थे और दूसरा प्राइवेटाइजेशन में हुआ कि डिस इन्वेस्टमेंट हुआ शेयर्स के अंदर। यानी बेसिकली इसका मतलब क्या है, तो देखो पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने जितने भी पैसे लगाए थे, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन बुलाई और उन्होंने पूछा उनसे कि कौन से हमारे सेक्टर से जो सबसे ज़्यादा बेकार कर रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा उनके वजह से हमारा लॉस हो रहा है, और हम उन जो सेक्टर्स है उनको बंद करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि अगर हम उन्हें बंद नहीं करते तो हमारा और ज़्यादा लॉस हो सकता है फ्यूचर के अंदर। तो ऐसे जितने भी सेक्टर्स थे मतलब गवर्नमेंट के पब्लिक जितने भी ऐसे सेक्टर्स थे, उन सबसे गवर्नमेंट ने क्या किया, डिस इन्वेस्टमेंट किया। यानी बेसिकली इसका मतलब होता है कि उन सबको बंद कर दिया और अपने पैसे वहां से निकाल लिए, ठीक है। तो ऐसे जितने भी सेक्टर्स है उनको बंद कर दिया। और तीसरा वाला जो है वो है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस थ्रू एमओयू सिस्टम, ठीक है। एमओयू सिस्टम मतलब क्या कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम। ये मेमोरेंडम का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लिखा रहता है कि अगर हमें कोई भी हैंड मतलब कोई भी काम है वो करना है, मतलब हमारे बिजनेस से रिलेटेड, तो किस तरह से करना है, अगर फ्यूचर में कोई काम आता है तो वो क्या कैसे करना है, अगर किसी से क्लाइंट से बात करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो किस तरह से करना है, हमारे क्या क्या आइडियोलॉजीज है, ये सारे पॉलिसीज टर्म्स एंड कंडीशन उस मेमोरेंडम के अंदर लिखे रहते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट मतलब बेसिकली एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं, ये रहता है मेमोरेंडम। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसको समझकर इसके हिसाब से हमें अपने बिजनेस को करना है, लेकिन इसके अंदर भी थोड़े बहुत इसके परफॉर्मेंस के अंदर अपने परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट लानी है इस एमओयू की मदद से, ठीक है। एमओयू सिस्टम की मदद से हमें अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट लानी है इस एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझकर, इस सिस्टम को इस्तेमाल करके, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ है कि बेसिकली प्राइवेटाइजेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव टूल रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी का वापस से रिस्ट्रक्चर हुआ है, वापस से बना है। पब्लिक सेक्टर जो था, जहाँ पर वो मतलब बेसिकली उसके पास कोई एम नहीं था, कोई एक पर्टिकुलर एम नहीं था, मिशन नहीं था कि हमें क्या करना है, बस ऐसे काम चला रहे,
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर जो था उसके पास एक पर्टिकुलर एम था कि मुझे इतने सालों में इतना प्रॉफिट कमाना है, मेरे बिजनेस को इतना गोल मतलब इतने लंबे पहुंचाना है, ठीक है। आपको मालूम भी होगा, अगर आपने मान लो एक दुकान खोली है तो आपका एम क्या रहेगा कि मेरी जो छोटी सी दुकान है उसको मुझे बड़ा बड़ा करते जाना है। जैसे आपको इमेज में ही दिख रहा है कि इसने छोटी सी दुकान खोली है तो अब इसे बड़ा बड़ा करते जा रहे हैं। वहीं पे पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको उससे मतलब नहीं होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है छोटी रह रही है, उनका उससे मतलब नहीं होता। उनको लास्ट के पगार मतलब महीने के लास्ट में जो पगार मिलती है उससे मतलब होता है उन्हें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में हमें काफ़ी सारे फ़ायदे मिले, काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले इस इकोनॉमिक पॉलिसी को लाकर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो नई पॉलिसी आई 1991 के अंदर, ऐसा नहीं कि 2000 में आई है, कोई ज़्यादा नई नहीं है, 1991 की बात है, 1991, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब यही है कि जहाँ पर पहले पब्लिक सेक्टर सिर्फ काम करती थी, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन थी, अब वहाँ पर हमने प्राइवेट सेक्टर्स को भी आने दे दिया। यानी कि अब जो जनरल पब्लिक है वो भी उस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकती है, वहाँ पर भी जाकर वो बिजनेस कर सकती है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। अगर आपको ये वाला वीडियो देखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर दो, वरना सारे बाकी के जितने भी वीडियो है वो देखना है तो लेफ्ट राइट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके जितने भी वीडियो से देख लो, काफ़ी काम की वीडियोस है।